सभी को मेरा गुलगुलान, जय जोहार। आपकी जय, स्वकथा पितृ की जय, प्रकृति की जय। कहते रहे आज भी यही बात दोहराएंगे कि हम जिस इलाके से आते हैं वो आदिवासी इलाका है। हम अपनी आदिवासी एसटी सर्विस से अनामत रिजर्व बैठक से एमएलए बने हैं। तो जब भी हमारे समाज के लिए लड़ना होगा, जब भी हम हमारे समाज के लिए बोलेंगे, जब भी हम हमारा भील प्रदेश के लिए बोलेंगे और हमारी पार्टी जिस दिन हमें रोकेगी, इस दिन हमारे पार्टी के लिए हम पहले रिजाइन करेंगे। अगर सरकार हमारा विकास करना नहीं चाहती, आने वाले दिनों में हम भील प्रदेश बना के रहेंगे, जो हमारा भील प्रदेश का सरकार को कि जिस तरह तेलुगु लोगों को तेलंगाना मिला, तमिल लोगों को तमिलनाडु मिला, मराठों को महाराष्ट्र मिला, गुजरातियों को गुजरात मिला, पंजाबियों को पंजाब मिला, नागा लोगों को नागालैंड मिला, झारखंडियों को झारखंड मिला, इसी तरह आने वाले दिनों में हमारे आदिवासियों को भील प्रदेश चाहिए। देश का 29वां राज्य हमको भील प्रदेश चाहिए। आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित 32वां आदिवासी एकता सांस्कृतिक महासम्मेलन में यहाँ उपस्थित सभी वडीलगण, युवा साथी, माताएं, बहनें, सभी को मेरा गुलगुलान, जय जोहार। आपकी जय, स्वकथा पितृ की जय, प्रकृति की जय और जय भील प्रदेश। साथियों, माना जाता है कि करीबन 60 लाख साल पहले मानव सभ्यता का अस्तित्व इस पृथ्वी पर हुआ। 50,000 साल पहले मानव का शारीरिक और मानसिक तौर पे विकास हुआ। करीबन 10,000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर कृषि का शुरुआत हुई। जब से कृषि की शुरुआत हुई, तब से नई राजनीतिक गतिविधियां की भी शुरुआत हुई। आदिवासी समाज की जीवन खूब सरल और संवेदनशील था। साथ ही प्रकृति पूजक और प्रकृति मूल्यों पे चलने वाला था। सहकारिता पर टिका हुआ था। खुद आदिवासी समाज स्वायत्तता, स्वतंत्रता और स्वावलंबन था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे बाहर के लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया, जैसे बाहर से आर्य आए, शक आए, होण आए, और यहाँ जो आदिवासी बसा हुआ था, मूल मालिक था, यहाँ की संपत्ति पर कब्जा जमाने के हेतु उन्होंने यहाँ जो सरदार थे, हमारे छोटे मोटे कस्बे कबीला के सरदार थे, राजा थे, रजवाड़े थे, उन आदिवासी राजाओं के साथ संघर्ष हुआ। संघर्ष में कई सारे हमारे कस्बा कबीले के सरदार, कई सारे राजा उस संघर्ष के दौरान हार गए। कहीं ना कहीं बाहर के लोगों ने यहाँ पे आधिपत्य जमाया। बाद में धीरे धीरे चलते हुए हम देखेंगे तो उन लोगों के साथ ही साथ विदेशी, फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, स्पेनिश आए, अंग्रेजों आए, मुगल आए, कई सारे लोगों ने इस देश में आकर यहाँ की संपत्ति को, यहाँ की खनिज संपदा पर अपना अपना कब्जा जमाया। ऐसे ही चलता रहा। जो आदिवासी अपने प्रकृति पूजा, स्वावलंबन, स्वतंत्र, स्वायत्त, खुद की कमी, खूब कम चीजों पर अपना जीवन जी रहा था, उस आदिवासी को कहीं ना कहीं इस संघर्ष में उतरना पड़ा और कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति से, अपनी संस्कृति से, अपनी समाज से उसको बिछड़ना पड़ा। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब यहाँ पे पूरे विश्व पे अंग्रेजों का शासन था, 50% अंग्रेजों का पूरे विश्व पे शासन था, तब मेवाड़ में राणा पूंजा भील
राजस्थान के हल्दी घाटी में हल्दी पाए, वैसे ही मध्य प्रदेश में चितू, मध्य प्रदेश में टटिया भील जैसे अनेक लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ पोकारा था। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, खाज्या नायक, उमिया नायक, यहाँ के जितने भी उस समय के क्रांतिवीर थे अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे गुजरात की बात करें, कोटला मेहता, केसरी सिंह जैसे लोग वहां भी क्रांति कर रहे थे। ऐसे ही सभी लोगों ने क्रांति की, अपनी अपनी जगह पे जितना हो सके उतनी क्रांति की। जैसे कि मानगढ़ धाम की बात आती है, गुरु गोविंद जी की आगेवाई में वहां समसभा मिली और 1913 में हत्याकांड हुआ। 1500 भी ज्यादा लोग कि यहाँ वहां शहीद हो गए। इतनी सारी देश की आजादी में हमारे लोगों का योगदान रहा। देश आजाद हुआ 1947 में। देश आजाद होने के बाद तब तो माना जाता था कि देश आजाद हो गया, लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकार इस देश पे शासन पे आई तो अंग्रेजों की जो भी कानून व्यवस्था थी वही कानून नीतियां चलती रही। तो साथियों, देश तो पूरा आजाद हो गया, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज आज भी अब खुद गुलामगी महसूस कर रहा है। अब और हम सब जानते हैं, कई सारी पार्टियां बनी, कई सारे धर्म संप्रदाय आए, कई सारे संगठन बने, लेकिन अपनी अपनी संख्या बढ़ाने के अलावा किसी ने भी कुछ नहीं किया। सबसे बदतर परिस्थिति इस देश में कोई किसी की होगी तो हमारे आदिवासी समाज, जो मूल निवासी समाज बोला जाता है, मूल मालिक समाज बोला जाता है, इस समाज की इस देश में हुई है। साथियों, जब इस देश में विकास की बात आई, जब इस देश में बड़े बड़े बांध बनने लगे, खोदान होने लगे, बड़े बड़े कारखाने बनने लगे, रोड बनने लगे, नहरें बनने लगी, रेलवे बनने लगा, सरकारी आवास बनने लगे, तब सबसे ज्यादा किसी को विस्थापित किया होगा तो भारत देश में आदिवासियों को विस्थापित किया है। आज भारत देश का 1,40,00,000 लोग आज विस्थापित हुए हैं। खुद प्रकृति के साथ जीते थे, अपनी संस्कृति थी, अपनी समाज के साथ रहते थे, फिर भी आज 1,40,00,000 लोग अपने समाज से छिन्न भिन्न हो गए। आज मूल मालिक की परिस्थिति कैसी हो गई है? आज मूल मालिक को मजदूर बना दिया गया है। आज भारत देश की बात करें, 80% आदिवासी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। 80% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जो जी रहे हैं वो आदिवासी है। साथियों, पूरे देश में आज खनिज संपदा की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा खनिज संपदा जो आदिवासी एरिया में है, 80% खनिज संपदा अपने यहाँ होते हुए भी आज आदिवासी को मजदूर बना के इन सरकारों ने रखी है। तो साथियों, आदिवासी एकता परिषद यही सिखाता है कि आदिवासी कौन था, कहां से आदिवासी आए, क्या हुआ। तो आदिवासियों का इतिहास बहुत पुराना है। आदि अनादि काल से यहाँ रहने वाला हमारा आदिवासी, इतने सारे देश की आजादी स्वतंत्रता संग्राम में हमारा योगदान रहा, देश के विकास में हमारा योगदान रहा। जहां भी जरूरत पड़ी हमारे लोगों ने अपनी जमीन दे दी। आज आदिवासी 50% आदिवासी के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। आज देश में 8% आदिवासी बस रहा है, लेकिन आज देश में 1% भी जमीन आदिवासी के पास नहीं है। साथियों, ये मूल मालिक की हमारे देश में ये हालत इन सरकारों ने बनाई है। तो साथियों, यही बात हम करते हैं और आज भी यही बात इस मंच से करेंगे कि जिस तरह देश में हमारी परिस्थिति हो गई है, कितनी भी सरकारें आएगी, हम भी आएंगे, जीतेंगे, एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, जितनी भी पार्टियां आएंगी, जो गैर आदिवासी की पार्टी होगी वो रिमोट उनके पास रखेगी, हम मंत्री तंत्री या कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन आदिवासी की बात रखने के लिए कोई हमारे सामने नहीं आने वाला। साथियों, हम मन से हर बार कहते रहे और आज भी यही बात दोहराएंगे कि हम जिस इलाके से आते हैं वो आदिवासी इलाका है। हम अपनी आदिवासी एसटी सर्टी से अनामत रिजर्व बैठक से एमएलए बने हैं। तो जब भी हमारे समाज के लिए लड़ना होगा, जब भी हम हमारे समाज के लिए बोलेंगे, जब भी हम हमारा भील प्रदेश के लिए बोलेंगे और हमारी पार्टी जिस दिन हमें रोकेगी, इस दिन हमारे पार्टी के लिए हम पहले रिजाइन करेंगे।
साथियों, आदिवासी का उत्थान, आदिवासी का उत्थान, आदिवासी का स्वायत्त राज होगा तभी आदिवासी का उत्थान होगा। आज आदिवासी एमएलए बने हैं, लेकिन जो मेन पोस्टिंग है सीएम है वो आदिवासी नहीं है। ट्राइबल एडवाइजरी की कमेटी आदिवासी के नहीं है, यहाँ के अधिकारी एनजीओ हमारे आदिवासी के नहीं है, इसलिए आज आदिवासी के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। साथियों, आजादी के 78 साल हो गए। आज सरकार अमृत काल मना रही है, अमृत महोत्सव मना रही है। आज सरकार कह रही है कि विकास हो गया, विकास हो गया, विकास हो गया। ऊंची ऊंची प्रतिमा बना देने से, बड़े बड़े बिल्डिंग बना देने से, बड़े बड़े बांध बना देने से, अच्छे अच्छे रोड बना देने से आदिवासियों का विकास नहीं होगा। आदिवासियों का विकास तब होगा जब आदिवासियों का स्वशासन आएगा, जड़ जंगल जमीन और खनिज संपदा पर आदिवासियों का अधिकार होगा, अनुसूची 5 लागू होगी, पैसा 1 लागू होगा, सीएम आदिवासी होगा, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का आदिवासी होगा, तब आदिवासी का विकास होगा। आजादी के 78 वर्ष के बाद भी आज हम लोग हमारे एरिया में टीचर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़क के लिए आंदोलन कर रहे हैं, डॉक्टर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, रोड रास्ते के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पीने का पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो कब तक आंदोलन करते रहेंगे? कब तक धरना देते रहेंगे? कब तक लड़ेंगे, जीतेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे? साथियों, अभी किसी भी तरह की जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए हम तैयार नहीं है। अगर सरकार हमारा विकास करना नहीं चाहती, आने वाले दिनों में हम भील प्रदेश बना के रहेंगे, जो हमारा भील प्रदेश था, जो हमारा भील प्रदेश था। आजादी के बाद उस भील प्रदेश को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बांट दिया है। आज भी हम लोग बॉर्डर लेस होके हमारा रोटी बेटी का व्यवहार आज भी चल रहा है। हमारी पूजा विधि, जन्म विधि, मरण विधि आज भी सेम है। आज भी हम लोग, हमारी बोली भाषा, हमारा पहरवेश, हमारा नाच गान आज भी हम सब चारों राज्यों में है। साथियों, ऐसे लड़ने का अभी टाइम नहीं है। सरकार को हम बोलना चाहते हैं, सरकार ऐसे ही करेगी। विकास के नाम पे हमको चिन्ह भी कर रही है, हमको बांट रही है, धर्म संप्रदाय के नाम पर बांट रही है। तो साथियों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, लेकिन जरूर इतना बोलूंगा सरकार को कि जिस तरह तेलुगु लोगों को तेलंगाना मिला, तमिल लोगों को तमिलनाडु मिला, मराठाओं को महाराष्ट्र मिला, गुजरातियों को गुजरात मिला, पंजाबियों को पंजाब मिला, नागा लोगों को नागालैंड मिला, झारखंडियों को झारखंड मिला, इसी तरह आने वाले दिनों में हमारे आदिवासियों को भील प्रदेश चाहिए। देश का 29वां राज्य हमको भील प्रदेश चाहिए। भील प्रदेश हम बना के रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है। भाषा की तौर पे, जाति की तौर पे हमको भील प्रदेश मिलना चाहिए। मेरे तमाम वडील बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी माता बहनों को भी अपील करता हूँ इस मंच से, आने वाले दिनों में जो आदिवासियों का विकास करना होगा तो स्वतंत्र राज चाहिए, और स्वतंत्र राज यही होगा, भील प्रदेश बनेगा तभी हमारा राज आएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। जोरदार तालियां विधायक महोदय के लिए। उसके लिए पहले एक होना पड़ेगा विधायक महोदय, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके लिए सबको भील लगाना पड़ेगा। वसावा, वसावे, वाली, बारला, बारेला, वो सब छोड़ के सबको भील लगाना पड़ेगा। मेरा सभी वक्ताओं से आग्रह है